डॉक्टर प्रतीक पटेल आयुर्वेद लवर्स चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। वैसे तो हम आयुर्वेद लवर्स यूट्यूब चैनल पे हेल्थ रिलेटेड और आयुर्वेद से जुड़ी वीडियो रखते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम जो हमारा मिशन था, मिशन संसमनीवटी, उसके बारे में वीडियो बनाई है। हमारा एक ग्रुप है जन सेवा ग्रुप, उस ग्रुप के मेंबर द्वारा ये मिशन संसमनीवटी चलाया था। तो मिशन संसमनीवटी क्या है, मिशन संसमनीवटी कैसे शुरू हुआ और ये मिशन में क्या काम किया गया, उसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। धर्मपुर तालुका में एक ग्राम शिल्पी नीलम भाई पटेल रहते हैं, उसका एक ट्रस्ट है लोक मंगल चैरिटेबल ट्रस्ट। उसका मुझे एक दिन फ़ोन आया कि हमारे स्वयंसेवक को ये जो महामारी चल रही है उसमें सेवा की प्रवृत्ति बजा रहे हैं, तो उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, इसके लिए हमें कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दीजिए, आप जो भी चार्ज लेना है वो ले सकते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये लोक मंगलम चैरिटेबल ट्रस्ट के स्वयंसेवक को इतना काम कर रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना कुछ उसके सेवा के कार्य में जुड़ूं। तो फिर मैंने सोचा कि उसको भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने जो सजेशन दिया है संसमनीवटी, उसे बनाने का मैंने सोचा। फिर मैंने गांव के लड़कों के साथ, सभी फ्रेंड के साथ एक मीटिंग की कि मेरा नीलम भाई का फ़ोन आया है और उसको मेडिसिन हमको 1 से 2 हज़ार लोगों के लिए पहुंचानी है, तो आप मेरे कार्य में अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन हो जाए, तो हम ये मेडिसिन उसको ईजिली पहुंचा सकते हैं। फिर मेरे गांव के सभी फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ गए और हमने 100 किलो जितना गिलोय का कलेक्शन पहले किया था। तो बाद में 100 किलो में से 10 से 12 किलो जितनी संसमनीवटी हमने हाथों से मैन्युअली वर्क करके, हाथों से रोलिंग करके, धूप में सुखा के नीलम भाई को पैकेजिंग करके 1100 से 1200 किट जितनी रेडी करके उसे दी। बाद में नीलम भाई ने ये किट, ये मेडिसिन का स्वयं यूज़ किया और उसको काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। वो जो थकान लग रही थी, भूख बढ़ गई उसे, उसमें एनर्जेटिक महसूस हुआ और उसने जिस जगह भी वो मेडिसिन बांटी उसका सभी जगह से पॉजिटिव रिव्यू मिला। बाद में मुझे नीलम भाई का 10-15 दिन के बाद फ़ोन आया कि आपकी मेडिसिन बहुत अच्छी है और बहुत कारगर साबित हो रही है, तो आप ज़्यादा बना सकते हो कि नहीं, हम आपको जो भी फाइनेंशियली जो भी होता है कॉस्ट, उसके लिए हम स्पॉन्सर करेंगे। बाद में मैंने फिर से हमारे फ्रेंड्स के साथ मीटिंग की। सभी फ्रेंड्स, ये लॉकडाउन चल रहे हैं तो फ्री है और ये सेवा के जो भी मैंने कार्य में उसको बोला है उसमें सभी फ्रेंड्स इजीली रेडी हो गए। वो सब फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ गए। फिर हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया और मैंने उस प्रोजेक्ट का नाम दिया मिशन संसमनीवटी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में हम 10 से 12 हज़ार लोगों को निःशुल्क संसमनीवटी बांटने जा रहे थे। बाद में फिर हमने गिलोय का कलेक्शन करना चालू कर दिया। मेरे गांव में, आजू बाजू के गांव में हम घूमने फिरने लगे, सब जगह गिलोय ढूंढने लगे, तो हमें जो भी आम के पेड़ होते हैं उस पे से ज़्यादातर ये गिलोय मिल गई और हमने 700 से 800 किलो जितना गिलोय इकट्ठा कर लिया और उसमें से 200 किलो जितना गिलोय छोटे छोटे पीस करके सुखा लिया, क्योंकि गिलोय जो संसमनीवटी बनानी होती है उसमें गिलोय का चूर्ण भी यूज़ होता है। तो फिर हमने पहले एडवांस में ये 200 किलो जितना गिलोय काट लिया, उसे सुखा लिया, फिर उसका चूर्ण बना लिया। जो चूर्ण का कॉस्ट हमारा 10 से 15 हज़ार होता था, वो हमने हमारे गिलोय को सुखा के उसे चूर्ण बना के उसको सेविंग कर दिया। बाद में हमने ये जो मेडिसिन बनाने के लिए रसोई के बर्तन चाहिए थे, तो रसोई के बर्तन भी हमें स्पॉन्सर से मिल गए। जो भी उसमें ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम इकट्ठा करने लगे और हमारी ये सेवा के कार्य को जानकर सब लोग हमसे जुड़ने लगे और हमें जो भी चीज़ उनसे बन पाई रही थी वो हमें सेवा में दे रहे थे। किसी ने हमें रसोई के बर्तन दिए, सब ने कुछ ना कुछ हमें हेल्प की। मेरे घर पे जो बची हुई गिलोय थी उसमें से एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए 4 से 5 दिन की कड़ी मेहनत की और 30 किलो जितना गिलोय का एक्सट्रैक्ट हमने निकाला। उसके लिए 4-5 दिन 24 आवर्स हमारा काम चला और उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाला हमने, बहुत बढ़िया एक्सट्रैक्ट निकला। और वो एक्सट्रैक्ट हम नाहर आयुर्वेदिक कंपनी है उसमें वो एक्सट्रैक्ट को ले गए और वहाँ चूर्ण ले गए और वहाँ पे हमने पिल्स बनवाई। 2 लाख जितनी संसमनीवटी हमें मिल गई। बाद में वो मेडिसिन बना के हमने गांव-गांव बांटना शुरू किया है। अभी मेरे गांव में करमालिया गांव है, वहाँ पे बांटी है, नज़दीकी गांव आमली में बांटी है और वेलपरवा गांव से भी डोनेशन मिला है, तो वहाँ पे भी वो निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। वलसाड़ जिले के कलेक्टर श्री साहब तक भी ये मेडिसिन पहुँचाई है और वलसाड़ जिले के
कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ को ये मेडिसिन हमने बांटी है और ये सनसनीवटी का इम्पोर्टेंस हमने समझाया है। हमारे नज़दीकी स्कूल में भी ये मेडिसिन हमने वितरण करने का प्लान कर रहे हैं। पार्डी के डीसीओ स्कूल में भी ये मेडिसिन हम पहुंचा रहे हैं। हमने ये मेडिसिन हमारे गांव के जो आमली हाई स्कूल है उसके भी स्टाफ के अंदर ये मेडिसिन हम बांटने जा रहे हैं। और हमारे जो लोकल यहाँ के पुलिस स्टेशन है उसके सभी स्टाफ को ये मेडिसिन हमने फ्री में निःशुल्क दी है और उसको भी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े उसके लिए ये सनसनीवटी कैसे इम्पोर्टेंस है उसका महत्व हमने सभी पुलिस कर्मियों को समझाया है। और अभी हम धर्मपुर में जो लोकमंगलम ट्रस्ट है उसके मार्गदर्शन में वो उसके जो लोकमंगलम ट्रस्ट के जुड़े गांव हैं उसके अंदर अभी बांटने जा रहे हैं। अभी 7 से 8 हज़ार जितने हमारे सनसनीवटी के किट रेडी है, तो वो धर्मपुर के जो नीलम भाई हमें कहेंगे तब हम उसे बांटने जाएंगे। और ये सनसनीवटी लोगों को हम निःशुल्क पहुंचा रहे हैं और आयुर्वेद का महत्व उसे समझा रहे हैं। और मैं आप सभी से एक ही अपील करता हूं कि आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है जिसमें ये सब महामारी के लिए बचने के उपाय और उसके ट्रीटमेंट के बारे में कई हजारों साल पूर्व हमारे आचार्यों ने द्वारा बताया गया है। और ये जो महामारी के बारे में आयुर्वेद की चरक संहिता में जन पदोध्वंस नाम का एक अध्याय है, उसमें वर्णन मिलता है कि ये जन पदोध्वंस कैसे होता है और उसके बचने के क्या क्या उपाय है उसके बारे में भी वर्णन मिलता है। और जो अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग ये सब रखते हैं वो पहले के आचार्य सब समझा ही गए हैं कि यार ये जो संक्रमण से फैलने वाले रोग है उसे आप दूरी बनाए रखें, किसी को स्पर्श ना करें, एक दूसरे के कपड़े ना पहने। ये सब हमारे आयुर्वेद में पहले से हजारों साल पूर्व हमारे ऋषि मुनियों शास्त्रों में लिख कर गए हैं, बता कर गए हैं। तो आप सभी से मेरी यह अपील है कि आप आयुर्वेद को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और आयुर्वेद को अपनाएं और हेल्दी रहे। कोरोना महामारी जो अभी चल रही है उसके ऊपर जो लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है, अभी अनलॉक गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, तो उसमें हम ये सनसनीवटी और जो भी आयुष मंत्रालय द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं कि अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे बढ़ाए, च्यवनप्राश से हल्दी वाला दूध है, जो भी हर्बल काढ़ा है, ये सब आप मैक्सिमम डॉक्टर की एडवाइस में आप यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें और मास्क को यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। और अगर आपको कोई इमरजेंसी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। अगर आपको काम है, अगर आपको इमरजेंसी है तभी आप घर से बाहर निकले। और कोरोना से बचने के लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले रही है वो तो सही है, लेकिन हम जब उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो कंट्रोल में नहीं आने वाला। तो मेरे देश के सभी देशवासियों से अपील है कि कोरोना को हम सब साथ मिलकर ही हरा सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाकर ही हम ऐसी महामारी से बच सकते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़े उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें और आयुर्वेद की मेडिसिन को आयुर्वेद डॉक्टर की देखरेख में ज़रूर सेवन करें। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो नज़दीकी किसी आयुर्वेद डॉक्टर को दिखा के अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर दें। धन्यवाद।